देखो यार, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है 2024 का, सेट वन दिल्ली मैथ्स का, ठीक है। और देखो, प्रीवियस ईयर्स आर द बेस्ट वे टू डू रिवीजन इफ बोर्ड्स आर कमिंग क्लोजर। आप जितना ज़्यादा 4 या 5 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, एंड दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर्स का। सेक्शन ए है जो कि 20 मार्क्स का होता है, 20 सवाल होते हैं और प्रति एक सवाल 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू इवन कि हम कर क्या रहे हैं। और लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो पहला सवाल है कि अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r वेयर r स्टैंड्स फॉर अ रियल नंबर इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। पहले ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप अपने ऑप्शंस उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग वन वन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन जो भी कह लो। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका सेट है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये रियल नंबर का सेट है। तो इस सेट में जितने भी रियल नंबर होंगे उसका एक प्री इमेज होगा इस रियल नंबर के सेट में, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, एक प्री इमेज होगा इस रियल नंबर के सेट में। एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा इस वाले सेट में जिसका कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। और याद रखिएगा, वन वन कहा जा रहा है। वन वन कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट जो इस सेट में होंगे, हर एक रियल नंबर जो इस सेट में होंगे, उसका अलग अलग प्री इमेज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक नंबर का दो प्री इमेज हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑब्वियसली एक रिवीजन था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि कैसे फाइंड आउट करोगे आप कि ये इंजेक्टिव हो, ठीक है। तो उसके लिए एफ x1 मस्ट बी इक्वल टू एफ x2। तो अब भाई वैल्यूज पुट करके आप चेक कर लो कि है कि नहीं। x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5 इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट। तो वे 5 तो गया, ऑब्वियसली प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। ये x1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस x2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस 4x1 उधर ले लो, तो माइनस 4x1 क्या हो जाएगा, प्लस 4x1 माइनस 4x2, ठीक है। अब ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। 4 कॉमन लिया आपने, ये हो गया x1 माइनस x2, ये कैंसिल हो गया x1 माइनस x2 से। ये क्या हुआ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अब इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2। अब इंजेक्टिव के लिए एक और कंडीशन क्या होता था, x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, बट यहां से आपको पता चलता है कि अब x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल एंड दैट्स व्हाई ये इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू सब्जेक्टिव। देखो, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव में बस पहला तो सिमिलैरिटी देख लो क्या होता है कि इसमें भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा इस रियल नंबर के सेट में जिसका कोई प्री इमेज इस रियल नंबर के सेट में नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, हर एक नंबर का एक प्री इमेज होगा ही होगा। बट वन वन और ऑन टू में फर्क ये है कि मैंने बोला उसमें वन वन मतलब हर एक के लिए अलग अलग प्री इमेज, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। हो सकता है एक एलिमेंट का दो प्री इमेज हो, तीन प्री इमेज हो,
तो उसको हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली सर्जेक्टिव, और ऑन टू भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई ऑन टू है कि नहीं। तो सॉल्यूशंस पे y इज इक्वल टू, आप fx को y fx इज इक्वल टू y मान लोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ऑब्वियसली इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को आप 4 प्लस 1 लिख सकते हो। ऑब्वियसली इसको आप देखो, ये क्या है, 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट वुड बी व्हाट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ले आओ 1 को इधर से इधर, और ये बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब ये हो गया x माइनस 2 का 2 इज इक्वल टू रूट y माइनस 1। ऑब्वियसली रूट पावर 2 इधर से इधर गया तो रूट 2 में बदल गया। अब x माइनस 2 को आप x इज इक्वल टू व्हाट, रूट y माइनस 1 इज इक्वल, ये माइनस 2 इधर से इधर जाके क्या हो गया, प्लस 2। लेकिन एक चीज ध्यान दो आप कि ये y, अगर इफ दिस y इज लेस देन 1 तो क्या x की वैल्यू रियल रह जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। फॉर एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हो, x इज इक्वल टू, अगर आपने -1 ले लिया तो ऑब्वियसली लेस देन 1 लेना है तो आप -1 लेके देख सकते हो, -1 प्लस 2, दिस वुड बी व्हाट, x इज इक्वल टू रूट -2 प्लस 2। इस फॉर्मेट में जब कोई भी इक्वेशन होता है या आप नेगेटिव नंबर रूट के अंदर होता है तो इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट बिकम्स इमेजिनरी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, तो ये तो कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई अगर x की वैल्यू लेस देन, सॉरी y की वैल्यू लेस देन 1 होगी, दैट इज अ रियल नंबर। लेकिन अगर आप लेस देन 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट वुड कन्वर्ट फ्रॉम, इट वुड बी एन इमेजिनरी नंबर। तो y अगर रियल रह सकता है, लेकिन अगर लेस देन 1 जहां हुआ वो ये पूरे x की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, जिसकी वजह से इट डू नॉट फुलफिल द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो ना ये सब्जेक्टिव है और ना ही ये इंजेक्टिव है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। देन लेट्स मूव ऑन।